दमोह नगर पालिका में सीएमओ और पार्षदों के बीच विवाद गहराया, ज्ञापन और शिकायतों का दौर जारी। दमोह नगर पालिका में सीएमओ और पार्षदों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने 29 मार्च की घटना के विरोध में कल ज्ञापन सौंपा था, जिसमें नगर पालिका कर्मचारी घंटाघर से धार्मिक ध्वज हटाने पहुंचे थे और हिंदू संगठनों के ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस मामले में सागर संभाग के 5 जिलों के सीएमओ, इंजीनियर और संभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ने कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ एफआईआर और कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद दमोह नगर पालिका परिषद की पार्षद राघवेंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में आधा दर्जन पार्षदों ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा को सार्वजनिक बयानबाजी और शासन के नियमों की अवहेलना सहित मीडिया में बयानबाजी करते हुए मुंह पर कालिक पोतने की घटना को पार्षदों की साजिश बताने का मुद्दा उठाया। पार्षद राघवेंद्र श्रीवास्तव ने आरोप लगाया है कि प्रदीप शर्मा ने दमोह नगर पालिका के हृदय स्थल घंटाघर धार्मिक ध्वज हटाने के मामले में जांच कमेटी के सामने रखे गए बिंदुओं को सार्वजनिक कर दिया है, जो सिविल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रूल्स 1964 का उल्लंघन है, और जो आरोप पार्षदों पर मीडिया से बात करते हुए सीएमओ ने लगाए हैं, उनके साक्ष्य प्रस्तुत करने सहित उन्होंने कलेक्टर से मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप शर्मा को निलंबित करने और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। लाइन है उसका जैती सुपर कंस्ट्रक्शन करना है, पुरानी कुछ लाइन हो सकती है कुछ पार्ट में, तो वो नगर पालिका में हमने टेंडर किया हुआ है, वो हम टेंडर के माध्यम से सामान ले सकते हैं। ये ट्रैक्टर का क्या पता है, जैसे आपके ट्रैक्टर बहुत महंगा, हाँ एक ट्रैक्टर का टेंडर वगैरह कुछ बता रहे थे। नहीं, जो वो तो सुधार जो कार्य हो रहे थे उसमें भी देखा गया था कि जो बैटरी है, मतलब सुधार में बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस में पैसे खर्च हो रहे थे। बैटरी जो है वो जो 3-4 हज़ार रुपये में मिल रही है वो 7-8 हज़ार रुपये में खरीदी जा रही है, तो वो भी एक समस्या थी, तो वो भी हमने टेंडर कर दिए हैं। एक टेंडर आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, उस टेंडर में ही वो रेट जो था वो लगभग कितने 40 हज़ार रुपये के आसपास का एक टायर था, जो मार्केट में इजीली 15 हज़ार में अवेलेबल था। तो हमने फिर वो टेंडर जो है उसमें नेगोशिएट किया कि इससे ज़्यादा नहीं होगा, हमने डायरेक्ट परचेज वहाँ से कर लिया, इससे बेहतर होगा। टेंडर का उद्देश्य होता है कि मार्केट से कम दरों पे हमको चीज़ें सप्लाई। कुछ कर्मचारी भी आपने अतिरिक्त हटाए हैं ऐसा? हाँ, मैंने आते के साथ 150 कर्मचारी हटाए थे, क्योंकि हमारी जब वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है तो इतनी कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है, और वैसे ही बहुत सारे कर्मचारी काम नहीं कर रहे थे। अभी भी 1-2 कर्मचारी को बर्खास्त किया। एक तो कर्मचारी ऐसा था कि जो सैलरी ले रहा था, कभी आ ही नहीं रहा था, राड़ा बाग में ड्यूटी थी उसकी, नाम तो मैं याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने उसको फिर बर्खास्त किया। क्या लगता है आपको, आपने इतनी सारी कसावट लाई है, ये कारण है कि आप वास्तविकता में हिंदू विरोधी हैं और आपने झंडे निकलवाने का काम किया? ये तो अब आपको देखना है कि एक 9 दुर्गा में खुद उपास रहने वाला, खुद एक पंडित है ना, दोनों टाइम पूजा पाठ करने वाला, मेरी वाइफ उपास रहती है, मेरी मदर बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है। अब हम कहाँ से आए हैं, ये तो है नहीं कि तालिबान से लेके आए हैं, यहीं के रहने वाले हैं। नागरिकता में तो कोई विरोध मेरे ख्याल से है नहीं मेरी, वो सब जांच करके ही मैं इस जॉब में आया हूँ। अब हिंदू विरोधी सर्टिफिकेट किस आधार पे दे रहे हैं? यदि ज्ञान के आधार पे तो उन पंडितों से एक काम कीजिए, शास्त्रार्थ करा लीजिए, उनसे पूछ लेते कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं, सहिष्णुता का क्या मतलब है, या तो वो बता दे या मैं बता देता हूँ। आपके संगठन, कर्मचारी संगठन के द्वारा प्रदेश में भी कोई आंदोलन किया जा रहा है, इसको लेकर जानकारी मिली है, क्या है मामला? हाँ, इसके पीछे का? हाँ, इसमें एक ऑपरेटर हमारे यहाँ अयान करके काम करते थे, तो उन्होंने जानबूझ के ऐसा बताया एक सब इंजीनियर ने कि इन्होंने, चूँकि वो यहीं कॉन्ट्रैक्ट भी लेने लग गए थे, ऑपरेटर होने के साथ साथ ठेकेदारी का भी काम करने लग गए थे, तो 2 टेंडर जो थे उनमें कुछ गड़बड़ी पाई गई। जैसे एक में जो जीपीएस वाला टेंडर था उसमें भी हमारा टेंडर खराब हुआ, क्योंकि उन्होंने जो रेट थे वो हाई से लो जो अलग अलग तरीके से डाल दिए, उसमें ये नहीं बताया कि 4 लाख में कितने जीपीएस लगाना होगा। तो ऐसा जो मेरे सभी इंजीनियर ने बताया कि इन्होंने शायद जानबूझ के किया, क्योंकि ये टेंडर लेना चाह रहे थे। तो फिर उनको हमने जो है यहाँ से अलग कर दिया और कहा कि नियमानुसार इनको ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई भी की जाएगी यदि ये सप्लाई नहीं कर पाते। ये सफाई वगैरह से संबंधित क्या समस्या है, आपने क्या पाई नालियों से रिलेटेड पीडब्ल्यूडी में?
देखिए, सफाई की जो समस्या है, एक तो वही है कि डीजल चोरी के चक्कर में कई लोग गाड़ी ही नहीं लेके जाते थे, तो उसके लिए हमने एक डोर टू डोर कलेक्शन के लिए एक परिषद में प्रस्ताव रखा है, ताकि हर घर से प्रॉपर कचरा उठ सके और सेग्रीगेटेड हो, ताकि व्यवस्थित रूप से उसका डिस्पोजल हो जाए। अभी मैंने अपनी कैपेसिटी में एक टेंडर लगाया है, 6 गाड़ियाँ व्यवस्थित चल रही हैं, और आप चाहें तो लाडन बाग जो जहाँ पर हमारा MRF सेंटर है वहाँ विजिट कर सकते हैं। ट्रॉमल लग गया है तो पुराना कचरा हम साफ़ कर रहे हैं, और नया जो है सेग्रीगेटेड पहुँच रहा है हमारा। तो वो सेग्रीगेटेड वेस्ट जो है, जो वेट वेस्ट है उसका कंपोस्ट बन जाएगा, और जो ड्राई वेस्ट है वो पूरा का पूरा बिक जाएगा या उसका कोई रीयूज हो जाएगा। अभी हम एक ट्रांसफर स्टेशन भी बीच में बनाने वाले हैं, मतलब जो सूखा कचरा जाएगा वो हम यहीं फिल्टर प्लांट पे इकट्ठा करेंगे और एक साथ एक कॉम्पैक्टर में ले जाएंगे, ताकि फ्यूल जो है वो बच सके। ये टैक्स चोरी वाला क्या मामला है? देखिए, टैक्स में मैंने 12 प्रॉपर्टी खुद एनालिसिस की, उसमें एक लेटर भी मैंने RO के नाम जारी किया है, और उसमें ये देखा कि जो टैक्स है वो 12 प्रॉपर्टियों पे 15 लाख रुपए की डिमांड बन रही है, जबकि एक्चुअल में जब मैं रिवाइज देख रहा हूँ तो वो लगभग 79 से 80 लाख, मतलब लगभग 80 लाख रुपए का बन रहा है। तो वो एक समस्या है। दूसरा, नागरिक देने को तैयार है, फिर भी कई कर्मचारी जो बिल और डिमांड नोट टाइम से जारी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैरिज गार्डन के मामले में भी है, अभी परसों के दिन, जो घटना के एक दिन पहले ही मैरिज गार्डनों के ऊपर हमने कहा था कि या तो हम सील करेंगे फिर उनको, तो ये देखा गया कि एक ही मैरिज गार्डन पे 6 करोड़ रुपए, क्योंकि उन्होंने कभी टैक्स भरा ही नहीं। तो कर्मचारी की भी गलती कि उनको बिल देना चाहिए था, हालांकि नागरिक देने को तैयार है, लेकिन कई लोग जानबूझ के भी टैक्स नहीं भर रहे हैं, ये भी एक समस्या है। कौन सा गार्डन है जिसको 6 करोड़ बकाया है? सब एक मारोठी गार्डन है आई थिंक, जिसपे कभी, हाँ, मारोठी मैरिज गार्डन। इस पे कितना बाकी है? इस पे जो इन्होंने RO ने कैलकुलेट, मैंने ही बैठ के फिर सारे कैलकुलेट करवाए, तो 6 करोड़ 24 लाख 779 रुपये 82 पैसे। सर, अभी तक कितने टेंडर हो चुके होंगे नालियों और सड़कों के, और क्या स्थिति पाई है अब पहले तो पता नहीं कितने करोड़ के, आज की स्थिति में जो टेंडर काम होने वाले हैं या लगने वाले हैं स्वीकृति, वो ही लगभग 100 करोड़ के। तो इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन इतने खराब हो रहे कि वो लंबे चल नहीं पा रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के रूप में बताया, तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जब तक अच्छी नहीं होगी, आप कितनी बार बनाएं, क्योंकि एक रोड 20 साल के लिए होती है, यदि वो बन रही है तो 20 साल तक उसने खराब नहीं होना चाहिए, न ही उसको दोबारा बनाया जाना चाहिए। ये जो करोड़ों की टैक्स चोरी हो रही मैरिज गार्डन, जल प्रदाय वाला मामला क्या है सर? जल प्रदाय में भी कुछ गड़बड़ियाँ? जल प्रदाय में भी जो समस्या है कि वहाँ जयंती सुपर कंस्ट्रक्शन जो है ना, वो जिम्मेदार है आज की स्थिति में पाइपलाइन बिछाने, और यदि जब तक कंप्लीट नहीं होती उसको सुधार करने के लिए। ये दोनों बात उसकी है, लेकिन देखा जा रहा है कि वो सुधार नहीं रहे, नगर पालिका ही सुधार रही है। तो मैंने सीधा आदेश किया है कि जो भी बिल यदि वो नहीं सुधारते हैं, उनको नोटिस जारी करने के बाद में, तो वो सारे बिल उनसे वसूली योग्य होंगे। उनके हमने सारे भुगतान भी रोक दिए हैं, और अब उनके ऊपर हम 2.5 करोड़ की पेनल्टी भी लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विद इन टाइम काम कंप्लीट नहीं किया है। इसके अलावा भी कोई और एजेंसी भी सुधार कार्य कर रही है? नहीं, सुधार कार्य और कोई एजेंसी नहीं कर रही, केवल पानी सप्लाई जो टंकियों में सप्लाई है फिल्टर प्लांट से, वो SK गर्ग जो है जबलपुर के, वो कर रहे हैं। मरम्मत वगैरह का कुछ इशू आ रहा है, लाइन डैमेज होती है? लाइन डैमेज होती है तो उसका, और ये तो एक बात हुई। अब मैंने क्या करा, फिर दूसरा क्या देखा कि यहाँ पर टैक्स कैसे चोरी होता है। तो मैंने 12 प्रॉपर्टी, ये एक लेटर भी जारी किया था, आपको ये मैं दे दूंगा, ये इसमें चाहे तो ये पीछे प्रॉपर्टी की डिटेल है, और ये लेटर मैंने RO पर जारी किया है ना, ये देखिए। इसमें मैंने क्या करा, 12 प्रॉपर्टी का खुद एनालिसिस किया। पीछे जो है 12 प्रॉपर्टियों के नाम मिलेंगे आपको इसके पीछे साइड। अब इसमें आप देखिए कि अभी जो है एग्जिस्टिंग जो टैक्स है, मतलब वो कितना बताया है इसमें, 15,07,769 रुपये। ये यहाँ हुआ, ये काले कलर में ये, जबकि मैंने जब रिवाइज किया यहाँ पर तो कितना आया, 79,51,000, मतलब लगभग 64 लाख रुपए गायब हो गए। सिर्फ 12 प्रॉपर्टी का बता रहा हूँ। तो टैक्स ठीक से बन ही नहीं रहा, मतलब अपना कोई काम ही नहीं कर रहा है। ये मैंने ये लेटर फिर जारी किया कि भाई आप इसको टैक्स कैलकुलेट कीजिए और ठीक से फिर बनाइए। तो एक तो ये भी यहाँ बड़ी समस्या है वसूली की। आप देख रहे हैं कि पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ ये
जैसे फॉर एग्जांपल जिनने भर भी दिया, यहीं सामने 2 होटल मैंने चेक किया था, एक ये और एक ये गुरु कृपा के होटल ने पूरा पैसा भरा, मतलब उसका आज तक का पेड है। मैंने बोला कितना पेड किया, तो उन्होंने पेड किया 21,920 रुपये, उनका जीरो हो गया। अब मैंने कहा 21,000 कैसे कम बना, वो तो 3 मंजिला है। एक्चुअल में उसका इनने एरिया कम बताया 7,270, एक्चुअल एरिया में कितना था उनका 21,000 3 मंजिला में, तो टैक्स कितना बना 1,61,088 रुपये, यानी उनने कितना भरा कम करा एक साल में 1,39,168 रुपये कम भरे। अब मैं कितनी पेनल्टी लगाऊंगा 5 गुना, मतलब आज की स्थिति में उनको 7 लाख भरने पड़ेंगे एक साल के, फिर हर साल की एज। लेकिन इसमें उनकी गलती नहीं है भाई, जो कर्मचारी गया था उसको क्या दिख नहीं रही थी कि इतनी मंजिलें, लेकिन वो भी डरे हुए रहते हैं। कोई नेता है, कोई पहलवान है, भाई उनका भी कहना, कल बेचारा एक कर्मचारी रोते हुए आया कि साहब आप हमको कहते हो कि जाओ पेनल्टी लगाओ, उससे टैक्स वसूली करो, जब आपके साथ ऐसा हो गया तो हमको तो हमारे आपका साथ देंगे, तो हमारे जाने के बाद ये हमारे कपड़े उतार के और फिर दौड़ाएंगे, तो वो भी तो एक डर है, वो समस्या है। तो ये मतलब ये हमारा एक राजस्व विभाग की समस्या है। ऐसे सारे विभागों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स है। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि कुछ कर्मचारी भी ऐसे टैक्स चोरों से मिले। तो वो तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जैसे 3 मंजिल थी तो कर्मचारी को दिख रहा था ना, वो नागरिक तो अभी नागरिक सेग्रीगेटेड कचरा भी दे रहे हैं ना, जब बोल रहे हैं तो 6 दिखाई न दे रहे हैं ना, दिखाई न देने के एवज में कुछ हाँ सांत्वना वो जो भी हो, मिलता हो। लेकिन ये गलती तो है। अब वो चाहे कर्मचारी की मिली भगत से हो चाहे किसी और से, लेकिन 21,000 जब 161 बन रहा तो 21 क्यों, सीधा एक साल कर्मचारी अपना काम तो करे कम से कम पूरा, बाकी लेना ना लेना भाई मेरा वही उसमें कहना है कि रिबेट करना है, क्या करना बिल तो जारी करना चाहिए ना, टाइमली बिल जारी करना चाहिए सामने वाले को। आज तक आप गए नहीं तो उसका 6 करोड़ हो गया, लेकिन 96 से यदि आप कभी भी जाते तो कुछ पैसा तो मिलता। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। फिर हमारे जल प्रदाय में रोज लीकेज होते हैं, रोज सुधार आ जाता है। पहले करोड़ों रुपए के सुधार के बिल होते थे, मैं आया तब 60 लाख के 1 लाख के बिल थे, अभी हमने टेंडर कर दिया। और पहली बात तो सुधारने की जरूरत क्यों है, जयंती सुपर कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है और वही लीकेज सुधार के लिए भी जिम्मेदार है। भाई पुरानी लाइन कितनी है, 5% 10%, और वैसे वो भी बंद हो जानी चाहिए थी अब तक। जब वो काम कर रहा है तो नई लाइन डालने का कॉन्ट्रैक्ट उसका है। तो मैंने सबसे पहले ये रोका कि नहीं, आप बिल नहीं बनाएंगे, यदि नई लाइन में कहीं वो नहीं सुधार रहा है तो उसी के पैसे से काटा जाएगा। उसका मैंने कोई बिल नहीं किया, उसी के पैसे से काटा जाएगा। और अगर उसका पैसा खत्म भी हो जाएगा तो हम रेवेन्यू की तरह उससे वसूली करेंगे, जब तक लाइन, या तो वो लाइन कंप्लीट करके दे, क्योंकि लाइन जो डाली गई है वो सिर्फ लाइन डालने के लिए ना, उसमें पानी भी आना चाहिए। कई जगह पानी नहीं, जैसे वो हिना खान मैडम का भी फोन आ रहा था पार्सल, उनकी लाइन तो डली है लेकिन पानी नहीं जा रहा है। तो खाली लाइन डालने के लिए पैसे थोड़ी दिए सरकार ने, उसमें पानी